उसका तन पूरा हुआ और तन छोड़ने के बाद महाराज उसके लिए विमान आया और विमान पर आरूढ़ होकर के श्री सूर्य महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों, विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान भोले बाबा के जो गण थे और उसको ले जाकर के शिवलोक में ले गए। भगवान शिव के गणों ने और भगवान शिव ने कहते उसका अभिनंदन किया। यारे जितना भक्त चाहता नहीं है या भक्त के मन में जितनी अभिलाषा नहीं होती उससे कई गुना मेरा बाबा, मेरा परमात्मा, मेरा ठाकुर, मेरे भोले बाबा देते हैं। यारे हम आपको लगता है कि भगवान हमारी सुनता नहीं, भगवान कभी किसी को निराश नहीं करता। प्यारे जब तक जो वस्तु आपको नहीं मिलनी होगी आप कितने भी कर्म करना लेकिन वो आपको उपलब्ध नहीं होगा। श्री सूची महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों, भगवान के भजन के प्रभाव से और कहते जो राजा दम्भ थे भगवान शिव के गणों ने उनको अभिनंदन किया। शिव लोक में उनका पूजन किया गया। क्यों? क्योंकि प्यारे जो भगवान का हो जाता है ना, जो भगवान का बन जाता है, भगवान उसको अपने हृदय में लगा लेते हैं, अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। प्यारे और भगवान ने कहते क्या दिया? भगवान ने भोले बाबा ने अपने जो धन का जो मकान था या जो धन था कि आज से हम तुमको इस मकान के या आज से हम ये खजाने के जो ये संपत्ति है ये तुमको सौंपते हैं और आज से तुमको जिसको जितना देना हो, किसको कितना देना है, हम तुमको पदवी देते हैं। प्यारे कुबेर बना दिया। कुबेर की पदवी महाराज भगवान शिव ने और दे दी महाराज। लेकिन यदि परमात्मा से कुछ ना मांगो ना और यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो परमात्मा आपको माला माल कर देगा। जैसे कोई गरीब व्यक्ति किसी राजा के पास जाए ना, राजा उससे कहे भैया मांग लो तुमको क्या चाहिए। अब उसने जीवन में जब कुछ देखा ही नहीं वो क्या मांगेगा? 2-4-10 क्विंटल 100-200 क्विंटल गेहूं मांग लेगा, गाड़ी घोड़ा बंगला मांग लेगा, अधिक से अधिक क्या मांगेगा? यदि राजा देना चाहे ना, जब कोई बड़ा देता है ना प्यारे, मेरा बाबा तो ऐसा है, जब परमात्मा स्वयं देंगे ना कोई वस्तु तो परमात्मा अपने हिसाब से देंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना वो आपको छोटी वस्तु देगा ना तो उसको अपने मन में संकुचित तो होगा कि हम फलानी वस्तु दे रहे हैं हम। यारे जब बार बार कहा महाराज जो दम्भ थे कहने लगे प्रभु हमको तो सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, हमको तो सिर्फ आपकी सेवा करना है, हमको कुछ नहीं चाहिए। जब इस प्रकार बार बार कहा श्री सूर्य महाराज कहते भगवान ने क्या किया? पदवी दे दी और कहा कि जाओ आज से तुम्हारी पूजा होगी। बोलो कुबेर भगवान की महाराज कुबेर की पदवी मेरे बाबा ने आज प्रदान करा दी। बोले ना तो विराजमान है महाराज भगवान
शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज अच्छा ये बताइए, बोले बाबा त्रिशूल धारण क्यों करते हैं? भगवान के 3 नेत्र क्यों हैं? या भगवान को 3 पत्ते की बेल पत्ती क्यों चढ़ाई जाती है? जब तक भोजन बने तब तक आप जब इस प्रकार से पूछा श्री को खाली न छोड़ें। सूत जी महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों, बोले बाबा त्रिशूल इसलिए धारण करते हैं क्योंकि 3 काल हैं और 3 ताप हैं और हम आपकी 3 ही अवस्था हैं। 3 काल हैं, कौन कौन से? महाराज भूतकाल जो बीत गया, जो चल रहा है वर्तमान काल, और जो आगे आएगा भविष्य काल। 3 काल हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? महाराज बचपन में जब हम आप छोटे होते ना, बचपन काल हो गया, अब महाराज यौवन अवस्था आई और इसके बाद क्या हो जाता है? वृद्ध अवस्था हो जाती है प्यारे। 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं शास्त्रों में। 3 प्रकार के तापों को बताया गया। बोले बाबा त्रिशूल क्यों धारण करते हैं? बोले बाबा इसलिए बोले त्रिशूल धारण करते हैं, जो भक्त मेरी शरण में आ जाएगा ना, यदि उसके ऊपर किसी प्रकार के कोई ताप, जो 3 प्रकार के ताप है ना, बोले इसका नाम क्या है? बोले त्रिशूल। तीनों प्रकारों के जो शूलों को हरण करने वाला है, ऐसा आयुध धारण करते हैं मेरे बाबा भोलेनाथ। 3 प्रकार के ताप प्यारे आप सब जानते ही हैं, कौन कौन से? बोले दैहिक, दैविक और भौतिक। बोले बाबा क्या करते हैं? बोले 3 प्रकार के तापों का क्या कर देते हैं? बोले समन कर देते हैं जो इनकी शरण में चला जाता है। महाराज वर्णन किया, सोचे महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों, भगवान के 3 नेत्र कौन से हैं? महाराज भोले बाबा के जैसे हम आपके 2 नेत्र होते ना, ऐसे नेत्र। और एक नेत्र कौन सा है? बोले जब संसार को समाप्त करना होता है, बोले जब उस कोई दुराचारी, कोई बहुत दुरात्मा, कोई असुर, कोई या कोई भगवान के भक्तों को सताता है, तब भगवान तीसरे नेत्र को खोलते हैं और क्या करते हैं? बोले उसी क्षण उसको वहीं पर समाप्त कर देते हैं। जब सूर्य महाराज ने इस प्रकार से कहा, शौनक आदि ऋषि पूछने लगे, महाराज ये बात तो हमको कोई समझ में नहीं आई, दोबारा से बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ? जब इस प्रकार से कहा, श्री सूर्य महाराज कहते, दिक् स्वरूपम मदीयम च तथा जन्म जगर्म च इति भवतम सततम स्मरति हरिज्येष्ठतम। महाराज वर्णन किया, बोले एक बार की बात, भगवान भोले बाबा नेत्रों को बंद करके और भगवत चिंतन कर रहे थे, भजन कर रहे थे। और महाराज श्री
भोले बाबा भगवत चिंतन में विराजमान थे। उसी समय कामदेव को देवताओं के द्वारा कहा कि जो असुर हैं, असुर सता रहे हैं और भगवान शिव समाधि में बैठे हैं, इनकी समाधि को जाकर के तुम खंडित करो। महाराज जैसे ही कहा, चलिए शिवजी महाराज कहते शौनकादि ऋषियों, कामदेव जैसे ही गए ना, और भगवान ने क्या किया, अपने तीसरे नेत्र को जैसे खोला, ओ तब सेवती सरा, ओ तब सेवती सरा नयन उगारा, तब सेवती सरा नयन उगारा, तब सेवती सरा नयन उगारा, तब सेवती चितवत काम भयो झर चारा, चितवत काम चितवत काम भयो झर चारा, चितवत काम तब सेवती सरा नयन उगारा, तब सेवती नयन उगारा, तब सेवती सरा नयन उगारा, तब सेवती चितवत काम भयो झर चारा, चितवत काम भयो झर चारा, चितवत काम। उस समय की बात, भगवान भोले बाबा क्या कर रहे थे, बोले भगवान भजन कर रहे थे और कामदेव जी गए, और जैसे ही गए महाराज, अनेकों प्रकार के जो बाण हैं, हम लोग अपने मोबाइल फोन दुनिया में करते हैं। फूल वृंदावन में हरि लाल की, शंकर भगवान की हो। महाराज मशीन को बंद करो एक बार, पूरी मशीन को बंद करो, मोबाइल के चार्ज निकालो, चार्ज निकालो, चार्ज निकालो, वो वहाँ से निकालो, निकालो वहाँ से। जैसे सूर्य महाराज कहते शौनकादि ऋषियों, भगवान शिव ने शिव की समाधि को जब खंडित करने के लिए कामदेव जी गए, और जब समाधि को तोड़ने में असफल रहे, तो भगवान शिव के ऊपर क्या किया, बाणों का संधान कर दिया, और महाराज जैसे किया, श्री सोचे महाराज, भगवान शिव ने जैसे अपने नेत्रों को खोला, और कामदेव जी महाराज जल करके और राख बन गए। तब शिव तीसर नयन उगारा, जैसे ही महाराज कामदेव के ऊपर दृष्टि पड़ी ना, नष्ट हो गए। और जैसे नष्ट हुए,
महाराज देवता लोग आए, भगवान बोले बाबा मैया जो रति है, महाराज बोले बाबा के चरणों में प्रणाम करने लगी। बाबा अब क्या होगा? बोले तुम भजन करो, भगवान की सेवा करो, शिव आराधना करो और तुम्हारे पति तुमको पुनः प्राप्त होंगे। महाराज जब इस प्रकार से कहा, सोची महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों, भगवान इसलिए अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। भगवान अपने भक्तों के ऊपर जब कोई ताप आता है ना, भगवान क्या करते? बोले भगवान उनको शमन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। महाराज आगे पुनः पूछा, सुखम नलिले किंचिद्वीतम भिक्षमो नयेश वेति जाधव निवेद संते पितुगे हगे पिनाकितो यमगतस्त चेतना। महाराज मृत्यु के लक्षणों को पूछा। बोले महाराज आप कह रहे हैं, बोले भगवान का भजन करो तो दुख नहीं आएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। सूची महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये बताइए कि भगवान को हम भजन करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, लेकिन हम भजन करने के लिए बैठते हैं ना, तो क्या होता है? बोले मन हम लोगों का विचलित होने लगता है। चंचला ही मनः कृष्ण, ये मन इतना चंचल है प्यारे कि भजन नहीं करने देता, भजन करने में मन नहीं लगता। कई बार देखना, जब हम आप माला लेकर के बैठेंगे ना, जाप करने के लिए बैठेंगे, रामचरितमानस पढ़ने के लिए, शिव पुराण भागवत पढ़ने के लिए बैठेंगे और बगल में क्या करेंगे? मोबाइल रख लेंगे प्यारे। और महाराज बीच बीच में क्या करेंगे? पुनः उसको छेड़ेंगे, पुनः चलाने लगेंगे। सोचे महाराज शौनक आदि ऋषि से कहते, बोले यदि आप परमात्मा को याद रखना चाहते हो ना, तो क्या करो? बोले अपनी मृत्यु को याद रखो। महाराज निकटतम आते मृत्यु के बारे में बताया। सूजी महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों, मृत्यु निकट आती है ना, तो किस प्रकार से समझ में आए या कैसे समझ में आए, आप हमको बताएं। महाराज बोले अपनी परछाई में चित्र देखने लगना ये क्या है? बोले मृत्यु के लक्षण है। परछाई में चित्र दिखना, जो दीपक हम आप जलाते हैं ना, दीपक में जो गंध आती है, सुगंध आती है, जब दीपक शांत होने लगता है ना, शांत होने के बाद उसकी जब लो शांत होती है तो उसमें सुगंध आती है, उसकी सुगंध आना बंद हो जाए, समझने लगना कि अब हमारी मृत्यु निकटतम आ रही है।
और क्या करना? बोले यदि जीवन में भगवान का भजन नहीं कर पाए ना तो उस समय क्या करना? बोले भजन करने के लिए भगवान सबका ध्यान करने की आदत बना लेना। महाराज इस प्रकार से बताया भगवान शिव का चिंतन जो करता है उसका ये तन, ये मानव तन धारण करना सफल हो जाता है। सृष्टि का वर्णन किया। सबसे पहले भगवान ने मानव सृष्टि की रचना की। महाराज अब जिनको भी बनाते ना वो क्या कहते? बोले हम इस संसार में नहीं पढ़ेंगे, हम तो भजन करेंगे भगवान का। हम भगवान का भजन करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे हम। महाराज जब इस प्रकार से कहा क्या करें, संसार को बढ़ाना है। बोले महाराज श्री भोले बाबा ने अपना एक स्वरूप बनाया। भगवान आदि नर बन गए और आदि नारी बन गए और यह रूप कहते ब्रह्मादि देवताओं को दर्शन दिया। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय। महाराज अर्ध नारीश्वर भगवान ने अपना ये रूप दिखाया और कहते जब इस प्रकार का ये रूप बनाया और कहते अपने अंगों के द्वारा महाराज ब्रह्मा जी ने जब उस रूप को देखा और रूप को देख करके ब्रह्मा जी ने महाराज काम को प्रकट किया और अपने ही मतलब अपने ब्रह्मा ने अपने अंश के द्वारा रति को प्रकट किया और महाराज ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति आदि पुत्रों को अपने सृष्टि को बढ़ाने के लिए मैथुन सृष्टि को प्रारंभ किया। अब महाराज अब सृष्टि जैसी बढ़ने लगी। महाराज दक्ष प्रजापति ने कहते 27 कन्याओं को जन्म दिया और महाराज नारद जी के माध्यम से कहते जब 27 कन्याओं को जन्म दिया 13 कन्याएं और 100 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज नारद जी ने कहते उन पुत्रों को वैराग धारण करा दिया। बोले अच्छा ही बताओ दोनों ओर बहने वाली नदी को जानते हो? महाराज दोनों ओर कौन सी नदी बहती? कहा दोनों ओर बहने वाली नदी है माया, जो महाराज सृजन भी करती है और पालन भी करती है। इस प्रकार से कहा। बोले संसार क्या है? बोले संसार में आने के बाद बोले परमात्मा का ब्रह्म चिंतन करो। महाराज कूट प्रश्नों में उलझा करके और कहते जब इस प्रकार उनको संन्यास मार्ग में भेज दिया। अब तो महाराज दक्ष को बहुत क्रोध आया और दक्ष ने कहते नारद जी को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं पाओगे। महाराज जब इस प्रकार के श्राप दे और नारद जी विचार करने लगे अच्छा रहा संत महात्माओं को एक जगह
नहीं रुकना चाहिए। कहते भरा हुआ जो जल होता है ना महाराज, यदि एक जगह जल को भर दिया जाए ना, उसमें महाराज गंदगी उत्पन्न हो जाएगी। और यदि महाराज महापुरुष संत लोग यदि एक जगह रहने लगेंगे ना, तो उनमें अवगुण नजर आने लगते हैं। नारद जी ने शराब को सिरोधार्य किया और भगवान का भजन करने लगे। अब महाराज बेटियों को जन्म दिया और कहते दक्ष प्रजापति की इन्हीं बेटियों के द्वारा महाराज ये संसार और आगे बढ़ा। सूची महाराज कहते शौनक आदि ऋषि एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने मन में ऐसा विचार किया, परम्बा भगवते राजराजेश्वरी को अपनी पुत्री के रूप में हम अपने घर में चाहते हैं। सूची महाराज कहते महाराज भजन करने लगे और जप करने लगे। जप करते करते महाराज वर्षों बीत गए, लेकिन मां ने दर्शन नहीं दिए। दक्ष प्रजापति ने महाराज अपनी महारानी से कहा, महाराज मैना मैया से कहा कि देवी यदि अब मैं एक नियम बना रहा हूं, तुम प्रतिदिन हवन करना और हम हवन कुंड के ऊपर इस प्रकार से लटक जाएंगे, ऊपर पैर होंगे और नीचे सिर होगा, और 1 वर्ष तक इसी प्रकार हम मां की आराधना करेंगे। और यदि मां ने हमको दर्शन नहीं दिया ना, तो तुम क्या करना, बोले से रस्सी को त्याग देना, काट देना। महाराज भजन करना प्रारंभ कर दिया। हम लोग भी एक छोटा सा भजन बड़े भाव और प्रेम से किस्मत को भोला भंडारी मीरा